अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ शम्स। आज हम मौजूद हैं सफारी पार्क में और आज हमारी खुसूसी बातचीत होगी डॉक्टर कुंवर अयूब साहब से, जो कि इस सफारी पार्क के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और सफारी पार्क के हवाले से भी जानेंगे, इनसे भी बात करेंगे, इनके अपने बारे में भी पूछेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपने अपना खुसूसी वक्त हमें दिया, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमें बताइएगा सफारी पार्क के हवाले से सीधा सीधा बातें, और ये भी बताइएगा कि इस सफारी पार्क में क्या क्या तब्दीली आपने, क्योंकि आप 2016 में तैनात हुए थे और माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया कि आप यहाँ पर अब तक हैं। तो मुझे बताइएगा सफारी पार्क के हवाले से आपने कितने इक़दाम किए, कैसे कैसे किए और क्या क्या इसमें आपको मुश्किलें भी पेश आई? लेकिन वो जहाँ तक इक़दाम की बात है, ज़ाहिर है कि वो जो चीज़ें आपको इस वक्त नज़र आएंगी, अभी जो आगे हम चलेंगे दिखाएंगे आपको, तो उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि जो पहले सूरत हाल थी वो अब नहीं है। दूसरा ये कि मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, लेकिन उस वक्त आती हैं कि जब आपके ऊपर सीनियर्स जो बैठे हैं वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हों या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो। लेकिन लकीली मेरे साथ ये एक बहुत गुड लक रही है कि मेयर कराची वसीम अख्तर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, डिप्टी मेयर, इन तमाम ही लोगों ने अपनी एक टीम का हिस्सा माना और उस पे जो मेयर साहब इंस्ट्रक्शंस देते चले गए, मैं उसके मुताबिक यहाँ काम करता चला गया। तो जो भी काम आपको नज़र आएगा उसमें ये सिर्फ मेरे और मेरे जो अंडर में लोग काम करते हैं उनका कमाल नहीं है। इसमें एक बड़ा कमाल जो है वो मेयर कराची का भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पार्कों के मामलात में, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्कों को उन्होंने मेंटेन भी किया है और बेहतर भी किया है। तो इसी अंदाज में इस जगह को भी हम लेके चले, एक पॉलिसी बनाई कि इसको बेहतर करना है, अपग्रेड करना है, और उसमें माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब भी। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे बिल्कुल अकब पे एक बहुत प्यारी बिल्डिंग है, ये क्या चीज़ है सर? ये हमारा कैफेटेरिया तैयार हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने भी पार्क्स हैं कराची में, उसमें सबसे खूबसूरत बिल्डिंग सरकारी अगर कोई इमारत आपको मिलेगी कैफेटेरिया की, तो वो माशाल्लाह से ये होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम इनॉग्रेट भी करा रहे हैं। संदोज होने के लिए ही लोग सफारी पार्क का रुख करते हैं या किसी भी दूसरे पार्क का रुख करते हैं। अगर पार्क की हालत ऐसी होगी कि वो तफरीह के लायक नहीं होगी, तो फिर लोगों का आना कम हो जाता है। लोग तफरीह के घर से आने के बजाय वो कहते हैं कि किसी और जगह चलते हैं, क्योंकि मुझे खुद याद है कि मैं आज से कोई 3 साल पहले आई थी, तो मैंने सफारी पार्क की ये हालत देखी थी कि मैं एक बार आई हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं आई, और आज मैं आपके लिए आई हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ये जो एसेट है ये बेसिकली कराची के लोगों का है, और कराची के लोगों का वो एसेट है जो KMC मेंटेन करती है। तो वैसे आम तौर पे जो KMC के जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात लोग करते नहीं हैं, लेकिन तो KMC के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो क्या कहूँगा, आप खुद कहेंगे और यहाँ पे आने वाले लोग बताएंगे आपको कि KMC काम करती है। KMC रोड्स पे मौजूद है, KMC पार्कों में मौजूद है, KMC जहाँ भी मौजूद है उसके जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे उस नीचे का अमला हो, वो तमाम ही लोग अपना काम करते हैं, और अपना काम करते हैं तो ये चीज़ बेहतर होती है, वरना इस पर बेहतरी नहीं आ सकती बगैर काम किए। तो एक मेहनती स्टाफ की मौजूदगी में भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जो कि एक पब्लिक के लिए एसेट बन गया है, और अब लोग आते हैं और एक बड़े तादाद में आकर यहाँ पे लोग चले जाते हैं। मैं देख रही हूँ मेरे कप में बच्चे आना शुरू हो गए हैं, झूला झूल रहे हैं, और पार्क का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। आगे भी हम देखेंगे, आइए आगे भी देखते हैं और इनसे पूछते हैं कि और क्या क्या इक़दाम इन्होंने किए, किस तरह की। इन्होंने कहा झील है यहाँ पे, कुछ बहुत खूबसूरत पहाड़ है, मैंने नहीं देखा, मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाते हैं। आइए चलिए। कि ये जो झरना झील है ये आपने कब बनाया? झरना झील तो जिसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह थी जो वो पहले से यहाँ हुई भी थी, लेकिन क्योंकि ये एरिया गैर आबाद सा था उस वक्त जब मैं आया था, और मिट्टी के टीले थे, यहाँ घास नहीं हुआ करती थी, तो अब आने के बाद हमने इसको फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको काफ़ी बेहतर कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी जो आप पहाड़ी देख रहे हैं पीछे, इस पहाड़ी के ऊपर भी एक ADP
के हवाले से एक स्कीम थी हमारी, वो स्कीम हमने यहाँ पे अप्लाई की और ये पूरी पहाड़ी के ऊपर काम हुआ है। जिस जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ पे काम हुआ है, तो वो उसके बाद ये एरिया डेवलप हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। बहुत खूबसूरत है, मानती हूँ। मुझे ये बताइएगा, ये इतना बड़ा सफारी पार्क है, ये कितने एकड़ के रकबे पे है? ये तकरीबन 207 एकड़ एरिया के ऊपर मुहित है और इस 207 में से 68 एकड़ वो एरिया है कि जिसमें हमारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। सही। अच्छा, वो चूँकि आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े उनके जो है इंक्लोजर्स बने हुए हैं, उसके अंदर उनके छोटे केजेस भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो आकर के जब वो रहते हैं और जब वो वहाँ खेलते हैं और भागते दौड़ते हैं तो उनकी सेहत भी बहुत मुनासिब रहती है। और साथ में हमारे यहाँ ब्रीडिंग का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। ब्रीडिंग जो है लास्ट ईयर जो हमारी यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम की हिरणों के यहाँ हुई है, तो तकरीबन 18 बच्चे जो हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के पैदा हुए हैं। इसके अलावा हम जो दीगर हमारे एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस किए हुए हैं, जैसे कि ये एरिया जहाँ आप खड़े हैं। इसके अलावा हमारी झील है, बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत झील जो है आप देख के आई हैं, वो 4 एकड़ पे है और उसमें अब हम कोशिश करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो है उसमें बोटिंग वगैरह हो सके। ओके, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पे जो आने वाले आवाम जो है जो तफरी के घर से आते हैं उनके लिए क्या रेट है, क्या मतलब चार्जेस क्या हैं, किस तरह की सेफ्टी उन्हें दी जाती है? दूसरा ये कि समर कैंप लगाया जाता है, जून और जुलाई में बच्चों की छुट्टी होती है, उस हवाले से कोई इक़दाम करते हैं आप ये, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये टिकट पे ही काम चल रहा है? देखिए, स्कूल्स का ऐसा है कि स्कूल्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वक्तन फ़वक्तन वो यहाँ स्कूल्स आते हैं, हमसे इजाज़त लेते हैं और यहाँ काम भी होते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि एक बड़ा स्कूल, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा स्कूल है, पाकिस्तान में हर जगह वो मौजूद हैं, तो वो लोग कभी KMC की किसी भी लैंड के ऊपर अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन वो लोग यहाँ आए और उन्होंने मुझे यहाँ पे जब सारी सूरत हाल देखी, इतना खूबसूरत जगह देखी, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा हमें एक सोवेनियर भी पेश किया। ये 4 एकड़ की झील है जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे जो बहुत सारे, इसमें से मेहमान भी होते हैं हमारे, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें जब आप देखेंगे तो ये इसमें वो डक्स भी हैं जो कि वो स्पीशीज़ भी हैं जो कि रशिया से वहाँ से सर्दियों में ट्रैवल करके यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ आने के बाद इनको इस तरह का बेहतरीन माहौल मिलता है कि जिसकी वजह से ये वापस नहीं जाती। बहुत सारी इसमें ऐसी भी स्पीशीज़ आपको नज़र आएंगी कि जो परिंदे वापस नहीं गए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे डक्स हैं कि जो यहाँ के लोकल नहीं हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। तो ये एक माहौल बेहतर देने की कोशिश की हमने इस बड़ी झील में। लेकिन जाहिर है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर डक्स हैं और आप कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज से भी आप इसको बरामद करते हो, तो काफ़ी इसमें पैसे जो हैं वो ज़ाहिर लगते हैं, तो ये आप किस तरह से मैनेज करते हो? नहीं, इसमें ये जो डक्स हैं ये हम इम्पोर्ट नहीं करते, ना इनको ख़रीदा जाता है। ये वो परिंदे हैं जो जब उस एरिया में रशियन साइड के ऊपर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ के परिंदे उड़ के पाकिस्तान या दीगर ऐसे ममालिक में आ जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है। तो वो जो आ जाते हैं यहाँ उड़ करके, वो यहाँ से वापस नहीं जाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें वो हम ख़रीदते नहीं हैं, बल्कि बेसिकली वो यहाँ आके फिर यहीं के रिहायशी हो जाते हैं। तो वो इस तरह से ये हिजरत कर जाते हैं। हिजरत कर जाते हैं। ये सारे के सारे जो है ना महाजिर परिंदे। मैंने महाजिर लोग सुने थे, आज सुनाई ये महाजिर परिंदे हैं जो कि हिजरत करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और सर्दियों के बाद ये वहाँ पे सर्दियों के बायस ही यहाँ आते हैं, तो ये इन्हें पकड़ के यहाँ पे कैद कर लेते हैं। लाइक नहीं, कैद नहीं करते आप किसी को भी। ये कोई कैद खाना तो हो नहीं, पूछ ही नहीं सकती ना कि आपको कैद किया गया है या नहीं। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके किसी के पर नहीं कटे हुए होंगे, किसी के पर जो है वो पंच नहीं हुए होंगे। इनको बहुत अच्छा दिया गया है माहौल और ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो वहाँ से आ जाते हैं परिंदे, आप उन्हें यहाँ पे सेव कर देते हैं, एक तरह से सेव भी कर देते हैं। और साथ में जो इनका जो भी इनकी फीड होती हैं, खाने पीने की चीज़ें जो इनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर कोई परिंदा है वो बीमार पड़ जाए तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है अब ये है तो इनको बीमार तो होना है, अगर बीमार हो जाए तो फिर इनकी क्या करते हैं? कोई डॉक्टर है मखसूस इनके लिए? जी हाँ, यहाँ पे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए एक डॉक्टर हैं जो कि 30 साल का तजुर्बा रखते हैं उसका, और वो हैं। उसके अलावा उनकी पूरी स्पेशलाइज्ड टीम है, जो टीम पूरी इसके ऊपर काम कर रही है। वक्तन जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑन कॉल रहते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं और वो आकर उनको देखते हैं। दूसरा ये कि KMC के ज़िम्मे ना सिर्फ ये कि बाकी काम भी हैं, बल्कि ये काम भी है
कि इनके लिए जो तकरीबन 20 केजी डेली छोटी मछलियाँ वो 2 टाइम पे यहाँ डाली जाती हैं। ये केएमसी की जिम्मेदारी है? केएमसी की जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये परिंदे और किसी से मांग तो सकते नहीं ना। जो लोग आते हैं वो पॉपकॉर्न वगैरह ज़रूर डाल देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो उनको इनकी डाइट है वो डाइट इनको केएमसी फराहम कर रही है। और जाहिर है कि वो उसके साथ साथ जो इनकी बीमारी या कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो भी हमारी जो इनको देखने वाली टीम है, जो इनकी टेक केयर करने वाली टीम है, उसमें डॉक्टर भी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं स्पेशलाइज्ड, वो इनको देखा करते हैं। मैं इस बात से शॉक्ड हूँ कि केएमसी जो है इन जानवरों को खाना देती है। इसके अलावा बेतहाशा जानवर हैं जो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, उनको भी। चलिए आइए हम आगे देखते हैं कि बेतहाशा जो जानवर हैं वो क्या हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि सारे जितने ही जानवर हैं, मैंने हिरन देखा है और वहाँ पे ज़ेब्रा और कई जानवर भी थे, सबके लिए इन्होंने इंतज़ामात कर रखे हैं। इंतज़ामात इस तरीके से कि अगर बीमार पड़ जाए तो इनके पास डॉक्टर है, इनके खाने का ख्याल, इनके सप्लीमेंट का ख्याल भी रखा जाता है और भी दीगर जानवर भी मौजूद हैं। आइए देखते हैं। बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो इतना काम किया और आपने हमें बताया कि आपने कोई भी फंड जो है वो अब तक नहीं लिए 2016 से अब तक, तो इन 3 सालों में आपने ये कारकर्दगी जो आपने कारनामे किए हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाए। किस तरीके से आपके पास ये पैसे कहाँ से? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि इसमें पैसों की बहुत जगहों पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि पेड़ पौधों का ख्याल रखने के लिए मालियों की ज़रूरत होती है, ग्रास को मेंटेन करने के लिए मालियों की ज़रूरत होती है। तो हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, हमने सिंपल एक काम ये किया कि हमने जो लोग थे जो यहाँ मौजूद उनसे पूरी तरह काम लिया। इसी तरह सफाई का इंतज़ाम अगर ज़्यादा बेहतर है तो वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सफाई करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इतनी सख्ती रखी गई है, इतनी विजिलेंस रखी गई है कि वो अपना काम मुकम्मल करके देते हैं। इसके अलावा आप जो दीगर चीज़ें देख रही हैं, जैसे कलर आप देखें तो हमने तकरीबन 60 एकड़ एरिया के ऊपर इसमें कलर भी कराया है। वो हमने किसी कंपनी के साथ बातचीत करके और उनके मदद के साथ हमने इसको, मतलब कि आपका कहना है कि दीगर इदारे जो हैं वो सफारी पार्क को खूबसूरत बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो खुद हमारे पास आते हैं और वो सिर्फ इस बात पे आते हैं कि वो समझते हैं कि ये क्रेडिबल लोग हैं, काम करके दे रहे हैं, बगैर पैसों के काम कर रहे हैं, तो वो फिर आकर के हमें एडवाइस करते हैं कि जी ये कर लीजिए। और तो ये जो माली हैं, आपके पास काम करने वाले दीगर लोग मौजूद है, सफाई सुथराई के लिए भी लोग मौजूद है, इनको सैलरी कौन प्रोवाइड करता है? तो केएमसी देती है ना। केएमसी बेसिकली तो केएमसी की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ पे अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो अपने काम की बुनियाद पे ले रहे हैं। तो ये बहुत आसान होता है कह देना कि लोग जो हैं वो गोश्त मुलाजमीन हैं, नज़र नहीं आए और गायब थे और काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जब इस जगह पे तशरीफ़ आएँ तो आपने देखा होगा कि तमाम लोग जिनका जो काम है वो अपने काम पे लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे विजिटर्स होते हैं, यहीं पे नहीं कराची के जितने भी पार्क्स हैं वो आते हैं, तो वहाँ एक कोशिश करें कि जहाँ डस्टबिन मौजूद है कोशिश करें कि सफाई का ख्याल, बिल्कुल डस्टबिन में कचरा डालें। एक दूसरी बात यह कि अगर हम सिर्फ अपने माशरे के पार्क और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि सफारी पार्क ऐसा है और वैसा है? मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ और अपनी आँखों से देखें, उसके बाद किसी बात को यकीन करें या किसी के परसेप्शन को जो है वो मानें। दूसरी बात ये कि सबसे जो अच्छे जो माशरे होते हैं दुनिया में, उन माशरों में हमेशा पाक सबाद होते हैं और जिन माशरों में पाक सबाद होते हैं उन जितने भी ऐसे माशरे हैं उनमें हस्पताल वीरान होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने इलाके के या अपने शहर के या अपने मुल्क के जो पार्क्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करें, क्योंकि पार्क से ही आबो हवा। जी हाँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक सेहतमंद माशरे को करेंगे। अच्छा, मैंने सुना है सफारी पार्क के हवाले से, क्योंकि मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त भी मैं सुनती थी कि सफारी पार्क लाइक अ डेट पॉइंट है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखें, इस वक्त सच्चाई क्या है वो आप खुद यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं।
मैं बिल्कुल मौजूद हूँ, लेकिन मैंने सुना है लोगों का ऐसा कहना है, ऐसे तासुरात लोगों तक पहुँचते हैं। मैं आ गई, मैंने देख लिया, लेकिन आवाम हर एक बंदा नहीं आ रहा ना यहाँ पे। उसके लिए तो सफारी पार्क के लिहाज के हवाले से एक नेगेटिविटी है कि दिस इज़ द डेट पॉइंट। तो क्या कहेंगे आप फवाद? देखिए बिल्कुल ऐसा हुआ होगा पहले, लेकिन जिस वक्त से मेयर कराची ने टेक ओवर किया है KMC को, उसके बाद हमने कोशिश की है कि इस एरिए को उस तरह की एक फैसिलिटी बना दी जाए पब्लिक के लिए, जिसमें बच्चे फैमिली आकर के यहाँ पर इंजॉय कर सकें। सबसे पहला जो हमने एक्शन लिया इस तमाम मामला को देखते हुए वो ये था कि कराची सफारी पार्क के अंदर कोई भी विदाउट फैमिली इंटर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में रहीं, ख़राबियाँ रहीं, उनको दूर करने के लिए जो स्टेप लिए जा सकते थे, लाइक हमने सिक्योरिटी को भी कर दिया यहाँ की, हमने यहाँ पे सफाई पे ख़ास ख्याल रखा, और यहाँ के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाते हुए यहाँ के जो दीगर काम थे उनको भी सही करना शुरू किया। तो आहिस्ता हम उस माहौल में लेके आने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हैं कि जो कि मेयर कराची का विज़न था कि फैमिली जब यहाँ आएँ तो वो स्पेंड करें पूरा दिन अपना, क्योंकि ये वाहिद पार्क है पूरे पाकिस्तान का कि जिसके अंदर एनिमल्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके बहुत खूबसूरत यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे हुए हैं जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं। यहाँ एक खूबसूरत पहाड़ी भी मौजूद है, झरने हैं, झील है, और बहुत बड़ा ग्रीन, मतलब कि तफरीह के गर्ज से जो भी चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मौजूद है। बहुत शुक्रिया कुमार अयूब साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सफारी पार्क के हवाले से, क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि एक नेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ पे मौजूद हूँ मैं और मैंने देखा है यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए उन्होंने काफ़ी इकदाम किए हैं और ज़ाहिर है वो इकदाम बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कुमार अयूब साहब का, और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप इस मिशन को जारी रखेंगे तो मैं कहती हूँ कि अब से कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद ही ये जो कराची में जो सफारी पार्क है ये एक बहुत खूबसूरत और कराची का सबसे खूबसूरत पार्क होगा इंशाअल्लाह।